आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमस्ते करें। पत्रकार महेंद्र कुमार जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप के अतिरिक्त कौन कौन से अन्य द्वीप हैं जहां अकृत्रिम चैत्यालय है? सबसे पहले तो 2.5 द्वीप के अंदर सबसे ज्यादा चैत्यालय होते हैं। 2.5 द्वीप के बाद फिर सीधे अष्टम द्वीप में है। मध्य के द्वीपों में कोई चैत्यालय नहीं। अष्टम द्वीप के बाद फिर 13वां द्वीप पड़ता है वृषकवर द्वीप। 13वें द्वीप के अंदर जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय है। उसके बाद के चैत्यालयों का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता। निश्चय जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, महाराज जी, शौच क्रिया हो या आहार के पूर्व बाद में कायोत्सर्ग क्यों करते हैं और क्रिया पर शुद्धि क्यों और कैसे की जाती है? कायोत्सर्ग करने का अर्थ होता है एक प्रकार का प्रायश्चित, क्योंकि इन क्रियाओं में जीवों की विराधना होना संभव है। इसलिए एक पश्चाताप के रूप में, प्रायश्चित के रूप में किया जाता है कि हा दुट्टकयम, मेरे द्वारा लघु शंका शौच आदि जाने पर कोई ना कोई की जीव की विराधना हो। हे भगवान, ये दोनों क्रियाओं से हमें मुक्ति मिले जिससे मेरे द्वारा जीवों की विराधना न हो। आहार क्रिया करते समय भी जीवों की विराधना होती है, गमनागमन करना, श्रावक के द्वारा सही, लेकिन पर वस्तु को ग्रहण करना, ये सब आलोचना के अंतर्गत आता है। साधु इन सब क्रियाओं को मजबूरी में करता है, करना नहीं चाहता, करना पड़ता है। इसलिए कायोत्सर्ग एक प्रायश्चित के रूप में स्वीकार किया गया। डॉक्टर अमित शाह तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, प्रचला 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 प्रकृतियां क्या होती हैं? निद्राओं की गाढ़ता कहलाती है। कभी कभी आपने देखा निद्रा आती है, थोड़ी झपकी आ जाती है, प्रमाद आता है, जमाई आती है, ये निद्रा कहलाती है। प्रचला में क्या है, व्यक्ति प्रचलित हो जाता है, इतने जोर से यूं हो गया है, अभी प्रचलित कर दिया कि नहीं, शरीर को हिला दिया, गिरने में बैठे बैठा गिरने लग जाता है, गिर पड़ता है। ये प्रचला में एकदम इतना गिर जाता है कि उसकी लार आदि भी टपकने लग जाती है, मुख आदि खुल जाता है उसको, तो ये प्रचला कहलाती है। ये गाढ़ताएं हैं। निद्रा में चलने लग जाता है, निद्रा में बोलने लग जाता है, निद्रा के अंदर बड़बड़ाने लग जाता है, कुछ भी बातें करने लग जाता है। तो आप लोगों ने सब निद्राओं में होते देखा गया है। तो ये निद्राओं की गाढ़ता के भेद हैं और ये सब निद्राएं देखी जाती हैं। मनोज जी, चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज ये जिज्ञासा समाधान लोकोदय की पावन भूमि से आप तक सीधा आ रहा है। जैसा आपने कल देखा, पूज्यवर कल बहुत धूमधाम से इस लोकोदय पर पधारे थे और आज बहुत ही सुंदर यह अवसर है, वर्ष का अंतिम दिवस, और उस वर्ष के अंतिम दिवस पर लोकोदय से हम सीधा ये जिज्ञासा समाधान आपके मध्य लेके आ रहे हैं। मैं सबसे पहले जिज्ञासा के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे मध्य पधारे दीमापुर से हमारे श्रेष्ठी श्रीमान निर्मल जी झांझरी साहब को, आएंगे और एक अपनी जिज्ञासा
यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और इसी बीच में हमारे बीच में आरएसएस के संपर्क प्रमुख ब्रज प्रांत के श्रीमान मनीष गुप्ता जी, जो रजिस्ट्रार भी हैं हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो पूज्य श्री को एक पुस्तक भी भेंट करेंगे। आइएगा। और आप मथुरा विभाग से हैं, आरएसएस के संपर्क प्रमुख, आ जाएं और जोरदार तालियों के साथ आप सब भी स्वागत करें। और इधर हम जिज्ञासा प्रारंभ की जा रही है। श्रीमान निर्मल जी झांझरी, दीमापुर। पंचम काल में तीर्थंकर श्री के आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। गणधर श्री के मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी के पास ऐसी कौन सी आकर्षण थी जो दक्षिण से एक बालक को टान के और इतने प्रकांड बनाते हुए आज विद्यासागर जी के रूप में, मतलब पंचम काल में तीर्थंकर स्वरूप धर्म का ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद में विद्यासागर जी आचार्य श्री के पास ऐसा कौन सा चुंबक आ गया जो आप श्री के इतने चारों ओर से टान के, बुंदेलखंड से या कहीं से भी इतने मुनि बना के धर्म की प्रभावना हो रही है। और आपके पास ऐसा क्या कौन सा चुंबक है कि जहां भी बैठते हैं वहां तीर्थ का निर्माण हो रहा है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। एक आवाज के साथ साथ वो तीर्थ क्षेत्र ऐसा बन जाता है जो चारों ओर लोगों में यश गान उसका फैलता है। और भावी पंचम काल के अंत तक मेरे ख्याल से ये तीर्थ सब बने रहे, ऐसी भावना। और पंचम काल में इस तरह की प्रभावना, ये हमारे लिए स्वर्णिम युग है, जो आचार्य विद्यासागर जी के स्वर्णिम युग में हम लोग दादा नाम गुरु ज्ञान सागर चलते हुए प्रणीत कर रहे हैं। कृपया महाराज जी इस चीज को कौन कौन सा, किसके पास क्या समर्थ चुंबक है उसका। ये एक प्रश्न में ही सारे संसार के प्रश्न पूछ लिए। जिनको वस्तु प्राप्त होती है उनका कोई पुण्य का उदय नहीं होता। जो वस्तु उनको प्राप्त हुई उससे किन किन को लाभ होना है, उनके पुण्य का उदय होता है। जैसे ज्ञान सागर महाराज के पुण्य का उदय नहीं था, और दक्षिण के जन्म लेने वाले बालक का ऐसा पुण्य का उदय था कि उन्हें महाज्ञानी गुरु मिले। आचार्य महाराज को विद्यासागर महाराज का, ज्ञान सागर के पुण्य की बात नहीं कहूंगा मैं कि आचार्य, लेकिन हम लोग जैसे 350 साधुओं का पुण्य था जो हम लोगों को आचार्य विद्यासागर में। इसमें आचार्य श्री का कोई पुण्य नहीं था। हम लोगों की उपलब्धि में उनका क्या पुण्य, वे तो महान साधक हैं। पुण्य तो आचार्य श्री का भी बढ़ रहा है ना अभी आप लोग के लिए। मैं तो ये मानता हूं उनका पुण्य तो बहुत ऊंचा है साधना के लिए। हम साधुओं का पुण्य था कि वो हम लोगों को ऐसे गुरु मिले। कभी कभी भगी भागन बस जोगे बशाए, हम लोगों के भाग्य से हम लोगों को ऐसे गुरु मिले। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का तीव्र पुण्य था, ज्ञान सागर का भाग्य नहीं। आचार्य महाराज का भाग्य था जो उन्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जैसे ज्ञानी निरीवृत्ति वाले महान साधक मिले। यदि ये पुण्य नहीं होता तो ऐसे साधक नहीं मिलते, तो पता नहीं कौन गुरु मिल जाते, कैसे मिल जाते कि अभी वो भी झाड़ा फूकी कर रहे होते। लेकिन आचार्य महाराज का पुण्य था कि उनके पुण्य ने पूरे भारत में देखा कि विद्याधर का, विद्यासागर का इतना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा पुण्य है, तो उनको गुरु भी वो मिलना चाहिए
जो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। पुण्यात्मा को पुण्यात्मा ही मिलता है। आचार्य महाराज का इतना पुण्य था कि उनका सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन साधु है इस दुनिया में, और हम 350 लोगों का इतना पुण्य था, खोटा पुण्य नहीं था, ध्यान रखना। हम लोगों का ऐसा पुण्य था कि पंचम काल में 350 लोग छोटी उम्र में धर्म करने के भाव योग्यता है, कोई साधारण पुण्य थोड़ी था। बाल ब्रह्मचारी 350 लोगों का, तो हम लोगों का इतना पुण्य था कि पृथ्वी ने कहा इनको भी छोटे मोटे गुरु नहीं मिलना चाहिए, इन 350 का इतना पुण्य है कि इनको भी संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु मिलना चाहिए, वो हम लोगों को मिला। हम लोगों का बहुत साथी सा पुण्य था कि जो पुण्य ने कहा कि नहीं, तुम्हें गुरु कोई ऐरा खैरा नहीं मिलेगा, तुम्हें गुरु मुँह मिलेगा जो साक्षात कुंद कुंद की प्रतिलिपि होगा, साक्षात प्रतिलिपि होगा, ऐसा गुरु मिलेगा। ये पुण्य हम लोगों का था। अब रही बात तुम लोगों के पुण्य की, तो तुम लोगों के उस पुण्य में ऐसा साथी से पुण्य था, तुम लोगों का धन पापानुबंधी पुण्य नहीं था। पापानुबंधी पुण्य होता तो हम लोग नहीं मिलते। हमारा मिलना बताता है कि हमारे भक्तों का इतना साथी सह पुण्य है कि इनके धन में वो साथी सहता है, और उस पुण्य के कारण से उन्होंने कहा कि इस पुण्य को यदि साथी सह करना है तो आचार्य श्री को एक चेले को आगरा भेजना पड़ेगा, यहाँ के लोगों का पुण्य है। ये हमारा पुण्य नहीं है। मैं आगरा आया, मेरा पुण्य नहीं है। मैं तीर्थ क्षेत्र की आशीर्वाद दे रहा हूं, ये मेरा पुण्य नहीं है। ये उन भक्तों का पुण्य है जिनके धन में सातिशय पुण्य की वर्णना है। हाँ, बिना उसके नहीं हो सकता। गुरु महाराज हमें कहीं भी भेज सकते थे, छात्र महाराज में तो बहुत स्थान थे। इस साल 2023 में आगरा के लोगों का सातिशय पुण्य था, बहुत बड़ा पुण्य कमाया हुआ, और जो जो लोग इसमें दान दे रहे हैं इनका सातिशय पुण्य है। इतना सातिशय पुण्य है कि उन्होंने कहा नहीं, इतना पुण्य पंचम काल में भौतिकता की तरफ दौड़ने वाले भोग विलासता में लीन रहने वाले धन को जो धर्म की तरह मोड़ेंगे, ये सातिशय पुण्य के लिए कोई छोटा मोटा साधु नहीं चाहिए, कोई ऐसा साधु चाहिए जिस पर इन सब भक्तों का विश्वास हो कि हमारा धन का सदुपयोग होगा। अरे यही देख लीजिए, ऐसा सातिशय पुण्य एक व्यक्ति का था जो, देखो कहते हैं ना, किसी के भाग्य से किसी का भाग्य बन जाता है। इसका चमत्कार देखिए, सब यहाँ छपते। अब तो मैंने जान लिया कल ही कि यहाँ सब कुछ अनायास होगा। कल तक कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। कल तक पूछ रहे थे ध्वजारोहण कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, किसी को पता ही नहीं था कौन करेगा। जिसका सातिशय पुण्य था, लो दीमापुर से चल के निर्मल झांझरी आ गया, ये ध्वजारोहण का। अब ये मानना ये मेरा पुण्य नहीं है कि तू मुझे मिल गया, तेरे पुण्य है जो मैं तुझे मिल गया। आपका निमित्त से आया है। आपका निमित्त नहीं होता तो हमारा पुण्य। पुण्य सदा भक्त का होता है। बड़ों का कभी पुण्य नापा नहीं जाता, और छोटों के पुण्य से बड़ों का सहयोग मिलता है। तुम लोगों का पुण्य था। अब इस पुण्य में वो ताकत थी कि देखो कहाँ तुम दर्शन करने मात्र आए, वहाँ तुमने कहा चलो महाराज के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने मात्र से उसमें तुम्हारा ऐसा पुण्य पड़ा था, ऐसा पुण्य पड़ा था कि जिस तीर्थ की स्थापना हो रही है उसका प्रथम ध्वजारोहण करने का सौभाग्य जिसे मिले, ये तुम्हारा पुण्य था। जरा जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिएगा। साधारण चीज नहीं, ये ध्वजारोहण साधारण चीज नहीं। ये ध्वजारोहण वो अमर ध्वजारोहण है जिस क्षेत्र का निर्माण हो। आज ज्ञानोदय देख लीजिए, वो ज्ञानोदय भी कल ऐसे ही था। आज ज्ञानोदय कहाँ है? पहले लोगों ने भी हंसी उड़ाई थी, ज्ञानोदय क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनना, यूं पड़ा रह जाएगा। आज ज्ञानोदय अमर हो रहा है, और एक दिन लोकोदय तीर्थ से अभी दिख रहा है सामान। एक दिन जितने लोग यहाँ से निकलेंगे सबके गर्व से मस्तक ऊंचे उठेंगे, ये है। और जब तुम्हारे परिवार के लोग कभी निकलेंगे,
इस क्षेत्र का स्थापना का प्रथम ध्वजारोहण निर्मल झांझरी दीमापुर ने किया था। और बहुत बड़ी क्षेत्र, बहुत बड़ी चीज है, बहुत ये पुण्य का उदय बता दिया। सबके देखिएगा बंधु, स्थापना के साथ साथ 25 संवत्सरों का मांगलिक ध्वजारोहण भी एक साथ जोड़ा है। और ऐसे भक्त जिनका नाम है श्रीमान निर्मल कुमार जी, श्रीमती किरण देवी, जिनेन्द्र कुमार जी, झांझरी परिवार दीमापुर, वैसे ही राजस्थान के निवासी है, रेवासा सीकर के। एक बार जोरदार ताली जाएं जिन्होंने 101 कलश के माध्यम से यहाँ पर प्रथम मंगलाचरण में प्रथम ध्वजारोहण करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारी क्षेत्र कमेटी उनका आभार अभिनंदन करेगी। मनोज जी चलिएगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि जिज्ञासा समाधान का समय है। और आज हमारे बीच में उत्तर भारत का प्रमुख पेपर दैनिक जागरण और उसके आगरा के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट श्रीमान संदीप जी गुप्ता जी पधारे हुए हैं। संदीप शर्मा और राहुल सिंघई जी पधारे हैं। इनपुट हेड, मैं माइक सीधा उनकी तरफ भेज रहा हूं और सामने अनुरोध कर रहा हूं, पहुंच जाइएगा। और आपने प्रेस इंटरव्यू बहुत लिए होंगे, लेकिन पूरा विश्व देख रहा है आपके इस इंटरव्यू को। लगभग लाखों की व्यूअरशिप है। आज आपके सवाल खुले मंच से जो भी आप पूछना चाहें, आइएगा। आप पीछे से आ सकते हैं, हमारे कैमरे वालों को ठीक रहेगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न हमारे जहन में आ रहा है कि इतना बड़ा जो लोकोदय तीर्थ बनने जा रहा है, संकल्पना क्या है, क्या स्वरूप होगा और कितना मतलब पावन होगा, किस तरह से? कोई भी जब भी सरकार या धर्म गुरु कोई भी चीज को जब निर्माण करने की प्रेरणा देते हैं, समझ लेना चाहिए वह विश्व की सबसे बड़ी धरोहर होगी। कोई भी चीज एक व्यक्ति बनाता है, लेकिन वो चीज ऐसी बन जाती है कि वो धरोहर बन जाती है। आज ताजमहल जो है, एक शहंशाह ने अपने प्रेम का प्रतीक बनाया था, ये उसका व्यक्तिगत मामला था। लेकिन आज वही व्यक्तिगत कृति सारे विश्व की शान बन गई, सारे विश्व का आकर्षण का केंद्र बन गया। ऐसे ही लोकोदय एक संप्रदाय बना रहा है, जैनी लोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ वो चीज बनने वाली है जो सारे विश्व की धरोहर बनेगी। राष्ट्र जिस पर गर्व करेगा, एक दिन राष्ट्र के लिए भी यह गर्व की चीज बनेगा कि जैसे 7 अजूबा हैं, लोकोदय भी विश्व का एक अजूबा बनेगा। लोकोदय तीर्थ में ऐसा कुछ बनेगा जिसमें राष्ट्र गर्व करेगा और सारे विश्व को एक बार ऐसी अलौकिक चीज को देखने का भाव आएगा। तो आगरा में अभी एक था, अब मैं उसको हटा नहीं रहा हूं, उसके आगे एक जोड़ करके 11 कर रहा हूं। वाह, एक तो था ही अपनी शान, और एक और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। 1/1 नहीं, एक और 1 + 1 नहीं, 1 बराबर पे आएंगे तो आगरा के लिए एक 11 का रूप धारण करेगा। ऐसी इसी परिकल्पना एक धार्मिक चिन्हों को लेके चलेगी। और धार्मिक कोई चिन्ह होता है तो भले वो धार्मिक संज्ञा को प्राप्त करता है, लेकिन उन चिन्हों में सारे जगत के कल्याण की भावना होती है। धर्म हमेशा सूर्य के प्रकाश के समान होता है। सूर्य प्रकाश सूर्य का होता है, लेकिन प्रकाश का लाभ सारी दुनिया को मिलता है। तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र एक सूर्य के समान दुनिया के सामने आएगा कि यह सारी दुनिया को प्रकाश देगा और भारत के मस्तक को ऊंचा उठाएगा। ऐसा। नमस्ते महाराज जी, मैं डॉक्टर राहुल सिंघई हूँ और दैनिक जागरण में इनपुट इंचार्ज हूँ। ये कल नए साल पे हम लोग एक ऐसा अखबार देना चाहते हैं पहली बार कि लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। इसी परिप्रेक्ष्य में आपके पास आए थे आपसे सवाल करने के लिए। महाराज जी, समाज में लगातार बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक परंपराओं का ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्य गिर रहे हैं। ऐसे में धर्म की भूमिका क्या होना चाहिए और कैसे इसे समृद्ध करेंगे समाज की गिरते? धर्म की भूमिका हमेशा समाज का समरसता फैलाने की रहती है, लेकिन चूंकि पाश्चात्य संस्कृति एक भौतिक संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति जितनी जितनी ज़्यादा भारत में हावी होगी, उसमें हमारी भारतीय संस्कृति
जो धर्म से प्रेरित है। भारत का हर कोना किसी ना किसी धर्म से संस्कारित होता है और वह पाश्चात्य संस्कृति उसको द्रोहित करती है। तो पाश्चात्य संस्कृति के कारण से हमारा स्वदेशीकरण खत्म हो रहा है। हमारा एक विचार है, हमारे पूज्य गुरुदेव का भी है, कि जब जब हमारा स्वदेशीकरण खत्म होगा तब तब देश का ह्रास होगा। हमारे स्वदेशीकरण पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात हो रहा है। हमारे भारत की बनी हुई हर वस्तु पीछे हो रही है और विदेशी वस्तुएं आगे आ रही हैं। जब तक विदेशी आयात पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक देश की संस्कृति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि विदेशी लोग अपनी ताकतों को सस्ता करके और हमारे भारत को लुभाते हैं। और हमारे भारत की जो असली चीज़ होती है, असली चीज़ का प्रोडक्शन महंगा होता है और नकली चीज़ का प्रोडक्शन सस्ता होता है। बच्चे लोग जो हैं सस्ती चीज़ को देखते, बच्चे यानी अज्ञानी सस्ती चीज़ देखता है, ये नहीं देखता है इसके लाभ और हानि कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो आज भारत के विदेशों की जो चाइना फ्रूट्स आदि है, चाइना की वस्तुएं, सबसे ज़्यादा भारत को भ्रष्ट करेगा तो चाइना की उत्पादित वस्तुएं। यदि भारत के लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करके अपनी देसी वस्तुओं का उपयोग करें तो आज भी राम राज्य लौट सकता है। और पुराना भारत, आज हमारा भारत को इंडिया बनाने का प्रयास चल रहा है और हम साधु लोग इंडिया से भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक ही कहना है, अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बनाया है और हम साधु संत यदि आप लोग सब साथ दें, मीडिया साथ दे, सरकार साथ दे, तो हम इंडिया को भारत बना देंगे। ये हमारे धार्मिक संस्कार। महाराज जी, वर्तमान में समाज में शिक्षा अपनी भूमिका निभा रही है। शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं। जो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी वो खत्म हो गई है, इसे कैसे बरकरार रखा जाएगा? शिक्षा कभी बुरी नहीं होती। आप सबको मालूम है कि जब राम और रावण युद्ध हुआ, रावण जब मरण स्थान पर था, श्री राम ने अपने सगे भाई को रावण के पास शिक्षा लेने भेज दिया। स्पष्ट था रावण पापी था, स्पष्ट था राम के साथ उसने गलत व्यवहार किया था, स्पष्ट था जगत माता सीता को दुख दिए थे, सब कुछ था। लेकिन जब ज्ञान की बात आई तो रामचंद्र जी ने खुद लक्ष्मण से कहा, जाओ ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण कहते, भैया उस पापी के पास। तब रामचंद्र जी क्या कहते, लक्ष्मण सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी सोना सोना ही होता है। ज्ञान पापी के पास भी हो लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। सोना कभी कीचड़ में अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता है, लोहा छोड़ देता है। लोहा कीचड़ में पड़ा रहे तो जंग लग जाए, लेकिन सोना कीचड़ में पड़ा रहे चाहे तिजोरी में रह रहा है स्वर्णत्व। शिक्षा बुरी नहीं है, शिक्षा को देने के जो तरीके हैं, शिक्षा के पीछे जो बुरी नीतियां हैं, आज अंग्रेजों की जो बुरी नीतियां हैं कॉन्वेंटों की, कॉन्वेंटों का ये अर्थ नहीं कि हम अच्छी शिक्षा दें, कॉन्वेंटों का अर्थ है कि अच्छी शिक्षा के बहाने आपको कुसंस्कार दें, आपको नास्तिक बनाएं, भारतीय संस्कृति के विरोध बनाएं। जब तक अंग्रेजों की एक नीति है, दुश्मन कभी भाग जाता है लेकिन भागने के बाद लौटने की नियत करता है। उनकी एक ही नीति है, एजुकेशन और मेडिसिन, ये दो जिंदगी की सबसे बड़ी अनिवार्य वस्तु है, एजुकेशन एंड मेडिसिन। तो इन दोनों के ऊपर अंग्रेज लोगों का कहना है भारत की दोनों कमांडें अपने हाथ में ले लो। एक तो अच्छे अस्पताल खोलो जिससे भारत के जितने भी वैद्य हैं, अस्पताल, ये सब बंद हो जाएं, और अच्छे स्कूल खोलो कि भारत के जैसे स्कूल हैं, जैसे आदर्श विद्या मंदिर आदि और जैन लोग सब खोल रहे हैं, ये स्कूल बंद हो जाएं। और मेडिसिन और एजुकेशन यदि अपने हाथ में आ जाएगा तो हम भारत को फिर से गुलाम बना लेंगे। ये मेडिसिन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम निरोग हो जाएं, ये मेडिसिन दे करके आपको अपना गुलाम बनाने की नीति है। इसलिए भारत सरकार को मेरा कहना है, भारतीय जनता को मेरा कहना है, ओरिजिनल भारतीयों से मेरा कहना है, एजुकेशन और मेडिसिन अपने हाथ से मत जाने दो। कॉन्वेंट से भी अच्छे स्कूल खोलो जिससे हमारा भारत का बेटा भारत माँ के स्कूल में पढ़े। कैसा दुर्भाग्य कि हमारे भारत के बेटों को पढ़ाने के लिए हमारे माँ के पास स्कूल नहीं है।
वो माँ निर्धन मानी जाती है जो बेटे को जन्म देती है लेकिन बेटे को पढ़ा नहीं सकती। तो आज हमारे बेटों के पास पढ़ने को अच्छी शिक्षा नहीं है, जो हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जाता है। विदेशों के कितने बच्चे भारत में पढ़ने आते हैं और भारत के कितने बच्चे विदेश जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास शिक्षा नीति नहीं है। तो ऐसी शिक्षा नीति, कॉन्वेंटों से अच्छे स्कूल खुलना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल खुलना चाहिए, और ये जब ही संभव है जब सरकार इसको ध्यान दे। हम स्कूलों की तरफ, मेडिसिन की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान में हमने हर तीर्थ के साथ एक स्कूल को जोड़ दिया कि मैं उसी तीर्थ को आशीर्वाद दूंगा जिसके साथ एक सोशल कार्य, या तो मेडिसिन का खोलो या एजुकेशन का खोलो, ये दो में से कोई एक करिए और आशीर्वाद पाइए। लेकिन इसमें यदि सरकार और जुड़ जाएगी तो अपन इसमें पूर्ण सफल हो जाएंगे। ये दो चीजें अपने हाथ में रहेंगी तो हमारा भारत पुनः भारत भारत बना रह जाएगा। राहुल जी, छोटा सा ब्रेक मैं लूंगा। आपके 3 प्रश्न हो गए हैं, तो 2 प्रश्न अभी और पूछेंगे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दें, दैनिक जागरण के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट यहाँ पर आज जिज्ञासा समाधान में इन्होंने धावा बोला हुआ है और प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मेरे दानदाता इंतजार कर रहे हैं कि उनके नाम बोले जाएं। मैं जल्दी से बोलता हूं, 2 मिनट का ब्रेक। 1 लाख रुपए की राशि कैलाश चंद जी, कमला जी, अनुराग जी, मोनिका जी, परम जी, कमला नगर आगरा, भूदान के रूप में, और भूदान के रूप में देवेंद्र जैन, नेहा जैन, आवा वाले नोएडा 1 कलश, भूदान के रूप में ही पारस कुमार, रतन जैन, देवेंद्र कुमार, नेहा जैन, इक्षम जैन, दीक्षम नोएडा, मंगल सदस्य के लिए 1 कलश की राशि शशि विकास, अविनाश पूजा, शिल्पा संयम, परी सेठी, जैन परिवार अजमेर राजस्थान, और इसके अलावा विपिन जैन आगरा वालों की तरफ से, बैनारा पिस्टन्स की तरफ से भी एक घोषणा है। पूजन सामग्री में उन्होंने सहयोग दिया है। सेक्टर 7 से श्री राजीव जैन, सहायक महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक की शशि जैन, माता जी श्रीमती प्रभा जी, रोहित, श्रेया, निखिल, कृतिका, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के निर्माण हेतु 2 कलश की राशि व सदस्यता के लिए 1 कलश की राशि, यानी कुल 3 कलश की राशि का दान दिया है। और साथ ही 21,000 रुपए की राशि द्रव्य दान में भी यहाँ पर दान दी गई है। और इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार जैन, मयंक जैन, आवास विकास कॉलोनी की तरफ से 1 कलश की राशि मंगल कलश के रूप में, 1 कलश की राशि भूदान के रूप में स्वर्गीय श्री सुमेर चंद जी, स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जी जैन सुपौत, मोहित कुमार जैन, अनुज कुमार जैन, अनंत जैन, सम्यक जैन सेव के बाजार वालों की तरफ से है। और मंगल सदस्य की राशि पंडित महावीर प्रसाद जैन, चक्रेश कुमार, विपुल जैन, अनंत जैन आगरा वाले दिल्ली निवासी 1 कलश की राशि उन्होंने दी है। और कुलदीप जैन सपरिवार न्यूयॉर्क ने 1 समोसरण अपनी तरफ से कराया है और 1 कलश की राशि भूदान के रूप में उन्होंने यहाँ पर दी है। और साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सम्मेद शिखर कलश की बात हुई थी, 21 कलश की राशि श्रीमती गेंदबाई, विजय कुमार, जिनेश कुमार, विवेक, विपिन, राहुल, जीतेश, ऋतिक, गोयल परिवार गढ़ी जिला रायसेन के द्वारा दिया गया है। और 1 कलश 7,000 रुपए की कुल राशि यानी 21 कलश की राशि दी है। राकेश बाबू जैन, दिनेश बाबू जैन, संगीता जैन, इंदू जैन, B275 जैन मार्केट, ट्रांस यमुना कॉलोनी, रामबाग आगरा की तरफ से। और इसके अलावा दी गई है 1 कलश की राशि भूदान के रूप में जर्मनी से, बर्लिन से हमारे बीच में नीरज जैन जी ने भिजवाई है। और इसी तरह 21 कलश जो सम्मेद शिखर के हैं वो प्रकाश चंद जी जैन दिल्ली के द्वारा भेजे गए हैं। 2 कलश की राशि भूदान के रूप में अनिल कुमार, रेखा जैन, प्रिंस जैन, साक्षी जैन किशनगंज बिहार की तरफ से दी गई है। और 1 समोसरण आदरणीय निर्मल कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार, किरण देवी झांझरी, जिनेन्द्र टावर, दीमापुर, नागालैंड, जो हमारे कल ध्वजारोहण करता परिवार है, उनकी तरफ से भी 1 समोसरण यहां पर लिया गया है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सम्मेद शिखर की माटी का 21 कलश की राशि
और साथ में भूमि दान 1 कलश की राशि का अलग से दिया गया है। और इसके अलावा 21 कलश सम्मेश शिखर की राशि श्रीमती उर्मिला देवी जैन बड़जात्या, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जी जैन बड़जात्या, लोहा मंडी आगरा के नाम से किया गया। और 21 ही कलश सम्मेश शिखर की माटी मध्य प्रदेश अशोकनगर की तरफ से ओम प्रकाश, देवेंद्र कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार, सत्यम, पीयूष, विजय धुर्रा परिवार की तरफ से दिया गया है। और इसके अलावा 21 कलश सम्मेश शिखर के श्रीमती गेंदी बाई, विजय कुमार, जिनेश कुमार, विवेक, विपिन, राहुल, जितेश, ऋतिक गोयल परिवार रायसेन की तरफ से आए हैं। और 1 कलश की राशि निर्मल जैन, दिल्ली धूलियागंज ने के वालों की तरफ से भूदान के रूप में है। मेरा ब्रेक खत्म हुआ और आप सुन रहे हैं दैनिक जागरण के कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, जो आज सीधा जिज्ञासा समाधान में 5 सवाल पूछने आए हैं। 3 सवाल पूरे हो चुके हैं, आइए बाकी 2 सवाल। महाराज श्री, एक और बड़ी समस्या इस देश की प्रगति में बाधक बन रही है, भ्रष्टाचार। देश तरक्की कर रहा है लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक पूरी व्यवस्था को चौपट कर रहा है। धर्म में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जो भ्रष्टाचार को रोक पाए? भ्रष्टाचार का जो नियम बने हैं वह कानून की शिथिलता के कारण होते हैं। भ्रष्टाचार जब ही खत्म हो जाता है जब दंड व्यवस्था शक्ति हो। धार्मिक रूप से भ्रष्टाचार जो है वह रोकना कठिन है। दंड व्यवस्था ही यदि सशक्त दंड व्यवस्था हो जाती है तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। और भ्रष्टाचार का अर्थ है कि हम कुछ स्थानों पर ऐसा है, जैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शुरू होता है मास्टरों से। मास्टर स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है, कोचिंग में पढ़ाते हैं। अब जो 5 घंटे स्कूल में ड्यूटी दिया, पूरी साल भर में वो नहीं पढ़ा पाए, 2 महीने में 1 घंटे की कोचिंग में ऐसा क्या पढ़ा देते हैं जो विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हो जाता है। तो जब शिक्षा प्रणाली ही भ्रष्टाचार से शुरू होती है तो फिर आगे जाकर तो हो गई। और उसका एक ही तरीका है भ्रष्टाचार, दंड व्यवस्था यदि तगड़ी की जाए, लेकिन दंड नायक या दंड व्यवस्था वाले भी यदि उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो फिर कौन कानून बनाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार, फिर भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा खतरनाक तो जब होता है जब भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार से अच्छा तो नीति में, अर्थशास्त्रों में आया कि एक गरीब व्यक्ति कहीं बाजार में चोरी कर लेता है तो गरीब व्यक्ति चोरी करके अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदकर रुपए को बाजार में भेज देता है। लेकिन बड़े लोग, नेता लोग भ्रष्टाचार करके और स्विट्जरलैंड बैंक के खातों में जमा करा देते हैं, या घरों में 2-2, 300 करोड़ रुपया निकलते हैं। तो भ्रष्टाचार होकर के यदि बाजार में चला जाए तो भी देश का पैसा देश में होता है। इसको रोकना जरूरी है, पर रुकना बहुत कठिन है क्योंकि इतना व्याप्त हो गया। और एक ही नीति है बस, दंड व्यवस्था यदि तगड़ी हो जाए तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। महाराज जी, मेरा एक अन्य प्रश्न है। बड़े बड़े मंदिर जैसे बनाए जाए हैं, लोगों का तीर्थ बनना है, भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है, इनके साथ में अगर सामाजिक कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाए और सामाजिक मंदिर भी बनाए जाए तो और उनमें निर्धन लोगों को भी उतनी ही आसानी से प्रवेश मिले। वो तो सब बनाए जाते, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी बनता है दान से बनता है। अब दुकान पे माल अपन सब रखे हैं तो दुकानदार की इच्छा से ग्राहक माल खरीदता है कि अपनी इच्छा से? अपनी इच्छा से। तो यहाँ पर भी दातार को क्या रुचि चाहिए, हम उसी का आशीर्वाद दे सकते हैं। जिस दिन यहाँ विद्यालय वाला दातार आ जाएगा उसी दिन विद्यालय खुल जाएगा, जिस दिन हॉस्पिटल वाला आ जाएगा हॉस्पिटल खुल जाएगा। अब वो व्यक्ति मंदिर की बात लेके आया, यानी उसको खरीदना है पैंट का कपड़ा और तुम कहो नहीं मैं तो शर्ट का दूंगा, तो ग्राहक और भाग जाएगा। इसलिए जिस रुचि वाले लोग आए, लेकिन हाँ प्रस्तावित जरूर हैं। मैं नहीं कह रहे कहा कि सोशल कार्य हमने खुद जोड़ के रखा है। और निर्धनों की बात आती है तो एक बार राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, वहाँ के हमारे मुंह लगे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज जी हम राष्ट्र के लिए इतना करते, आप लोग क्या करते? उन्होंने कहा आप जब गरीबी होती है, अकाल पड़ता है तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग नरेगा मरेगा ऐसी कोई योजना होती है
वो खोल देते हैं। तो उन्हें क्या करते हो? बोले उनसे हम मजदूरी करा लेते हैं, तालाब खुदवा लेते हैं और पैसा उनको दे देते। मैंने ऐसे क्यों नहीं बांट देते? गरीबों को यूं बांट देना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा बांटेंगे तो अकर्मण्ड हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं भी तो एक नरेगा ही खोले हूं। पूंजीपतियों का सारा पैसा यहाँ आएगा और वो कहाँ जाएगा? मजदूरों के पास। काम कौन करेगा? सेठ के मजदूर। लोहा कहाँ से आएगा? सीमेंट कहाँ से आएगा? बस सारा पैसा देश के काम ही आएगा, गरीबों के काम आएगा। क्योंकि मजदूर कौन करेगा? गरीब। तो अमीर का पैसा गरीबों को भेजने का ये हम लोगों का तरीका है। बस तुम लोग कहते हो राजनीतिक, हम लोग कहते हैं धर्म, लेकिन तरीका वही है। गरीबों का पैसा अमीरों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों ने ये तीर्थ बनाए। एक पंथ दो काज, अमीर का कल्याण हो जाए, उसके धन का सदुपयोग हो जाए और पैसा गरीब तक किसी माध्यम से पहुंच जाए। अपन सीधा बांटेंगे तो वे कर्मंड हो जाएंगे। इसलिए हमने जब ज्ञानोदय तीर्थ बना, वहां के एक घर में भी कहीं भी पक्का घर नहीं था। एक घर भी, सब झोपड़ियां थी। आज सबके घर पक्के मकान हो गए। तो उनसे पूछो कहाँ से बन गए? बोले नारेली से। तो हमने शेखावत से कहा तुम 47 है, कितने साल हो गए जो स्वतंत्र हुए देश को? 60-70 साल। इतने सालों में इनको एक घर नहीं दे पाए और हमारे ज्ञानोदय ने हर कच्चे घर को पक्का घर करा दिया। पर हम लोग अपना विज्ञापन नहीं करते। एक धर्म की सील लगने से लोग कहते हैं हम धर्म में तो लोग जैनी बहुत दान दे रहे हैं, हम गरीबों का, ये गरीबों को ही सेवा है। बस पैटर्न अलग है, टाइटल अलग है, क्योंकि हम लोग धर्मात्मा हैं। बाकी इसमें भी गरीबों का ही हित निहित है और गरीबों के लिए ही कोई ना कोई हजारों मजदूर काम करेंगे। आज पत्थर आएगा तो खान से आएगा, खान में करने वाले मजदूर को लेबर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से मिलता है। आज राम मंदिर बना, लाखों करोड़ों मजदूरों को मजदूरी मिली। मजदूरी मिल रही कि नहीं? तो इस प्रकार के कार्य होना चाहिए। महाराज जी अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, एक विचार है मेरा। श्री राम जी 22 तारीख को आ रहे हैं, श्री राम मंदिर में उनकी स्थापना होने वाली है, क्या संदेश है, कितना हर्ष का माहौल है? नहीं, हर्ष का माहौल है। हमारे पास आए थे, हम तो सदा आशीर्वाद देते। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन दोनों ही के राम जी ने धर्म अयोध्या में लिया है। और अयोध्या तो हमारे लिए इतनी प्रिय है कि रामचंद्र जी से पहले भी जितने भगवानों का जन्म हुआ है, जैन भगवानों का सबका अयोध्या में होता है। ऐसे महाराज जी एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम खत्म करेंगे, पब्लिक करेंगे। महाराज जी एक लोगों में विचार आता है कि महाराज जी के पास पुण्य का वितरण कैसे होता है, कि जो पैसे वाले हैं वो महाराज जी के पास आ जाते हैं, बोली ले लेते हैं, इंद्र बन जाते हैं, पूजा कर लेते हैं। जो इसमें सक्षम नहीं है वो कहीं ये लगता है उन्हें कि हम नहीं, तो इनको पुण्य का वितरण कैसे? मैं तुमसे पूछता हूँ, वो अमीर क्यों हुआ? अमीर हमने बनाया कि वो पहले से था? पहले से था। क्यों हुआ अमीर? पुण्य के कारण। पुण्य के, उसने कुछ अच्छा किया होगा जी। वो गरीब क्यों हुआ? क्योंकि पुण्य नहीं किया होगा, सिर्फ कुछ पाप कर। तो हम जन्म जन्म के पापियों को समय दूंगे, जन्म जन्म के पुण्यात्माओं को? वो आज अमीर है, कुछ न कुछ तो अच्छा किया होगा। जी जी, कुछ अच्छा किया होगा, पुण्य किया होगा, आज पुण्यात्मा है। तो पुण्यात्मा को पुण्य, मैं पुण्यात्मा हूं कि पापात्मा? आप पुण्यात्मा है। तो पुण्यात्मा ही को तो शरण देगा, पापात्मा को कौन देगा? तो अब इनसे तरीका यही है कि तुम एक ही बात करो, देखो इसने पूर्व भाव में पुण्य किया था, आज इसके पास धन है और आज महाराज भी आशीर्वाद दे रहे, भगवान मैंने जरूर पूर्व भाव में धन का दुरुपयोग किया था, आज हम गरीब हुए, भगवान आज के बाद नहीं करूंगा तो अमीर बनना शुरू हो जाएगा। हम गरीबों को इसलिए समय नहीं देते जिससे वो अमीर बनना सीखें। यदि हम गरीबों को समय देंगे तो वही बात, यदि सीधा पैसा हम गरीब को बांट दें तो वो क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। और यदि तो इसी प्रकार हम सीधा उनको समय देवें तो वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जब अमीर को समय देते हैं और गरीब तरसता है तो उससे कहते सोचो तुम्हें क्यों नहीं मिला? तो बोले मैंने कोई पाप किया था। अब बोलो नियम करो कि आगे नहीं करूंगा। बोले नहीं करूंगा। मैंने जा आज से अमीर बनना शुरू हो जा और अमीर बन के आ। हमारा सिद्धांत थोड़ा उल्टा है। एक हॉस्टल हमने खोला, उसमें लिखा गरीबों का प्रवेश वर्जित रहेगा, नाम लिखा, मैंने प्रस्ताव पास कर लिखो गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा। लोग कह रहे महाराज ऐसा लिखवाओ मत आप। मैंने ये तो जरूर लिखा जाएगा, लिखो। लोगों ने महाराज नहीं आएगा लेकिन आप ऐसे लिखवाओ मत। मैंने वो तो लिखना पड़ेगा, गरीबों का प्रवेश वर्जित है। एक लिख दिया। एक लाइन और लिखो, गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा।
गरीब का प्रवेश वर्जित, गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। दरवाजे के पहले हम उसको अमीर बना देते हैं, कहते हैं आजा बेटा अमीर बन करके, ये तरीका होता है। नमस्ते महाराज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जरा तालियां बजा दीजिएगा। दैनिक जागरण उत्तर भारत का सबसे बड़ा अखबार समूह के आगरा कॉरेस्पोंडेंट्स ने आज खुली जिज्ञासा समाधान में पूज्यवर ने समय दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते थे, अलग से चाहते थे, पूज्यवर की कुछ यही बात ही निराली है। आपने कहा अलग से क्यों, सबके सामने जवाब देंगे, आप जिज्ञासा में आ जाइए, और ये मौका दिया गया। और मैं बुलाना चाहूंगा परम गुरु भक्त श्री अनिल जैन तलवाड़ा, राजस्थान, आइएगा और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कीजिएगा। और इस बीच में मैं नाम लेना चाह रहा हूं जो दान यहां पर आए हुए हैं। श्री विपिन जैन, उषा ढोसी सपरिवार 1 कलश भूमि दान, प्रदीप कुमार रेणु, प्रतीक शिवांगी 21 कलश सम्मेद शिखर की माटी के एक कलश की राशि, भूदान की राशि श्रीमती चंद्रकांता जैन, पवन कुमार जैन, विकास जैन, संगीता जैन, विभोर जैन, वाइफ श्रेया जैन, वियाना, अंबाला सिटी, हरियाणा, होटल अमर पैलेस, संगीत रिसोर्ट वालों की तरफ से। और 21 शिखर जी कलश और आए हैं जो मानक दादा भारत, गीताबाई सोनामी, आराधना समवानी इंदौर, हर्षित जी मनांदिया इंदौर, श्रीमती खुशबू मनांदिया इंदौर, सिक्का सोमानी, कुमारी हिरानी, और बहुत सारे ढेर सारे नाम हैं, सभी का हम पढ़ नहीं पाएंगे। आपका प्रश्न है। महाराज जी, मेरे परिवार और तलवाड़ा जैन समाज के प्रत्येक सदस्य की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र बनवाते हैं तो सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की पावन रज आप हर क्षेत्र पे रखवाते हैं, तो महाराज जी उस पावन रज में हमारे श्रावकों का उससे हमको क्या लाभ मिलता है और कब तक मिलता है? देखो, कोई भी चीज होती है, आज तक कभी भी कोई भी दीपक अपने आप, ओम शांति, देखो आवाज आ रही भाई, ओम शांति, जो जहां है वहीं खड़ा रहा, उठने की चेष्टा न करें। देखिए, शोभा नहीं देता जिस तरह से आप सडनली ऐसे खड़े हो गए। सभा चल रही है, प्लीज प्लीज, कल्चर्ड लोग हैं अपन सारे लोग, और ये लोग सब जो खड़े हैं प्लीज सब बैठ जाइए, जो खड़े हैं सब प्लीज बैठ जाइए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी दीपक कभी भी अपने आप प्रज्वलित नहीं होता। उस दीपक को कोई जलने वाला दीपक ही चाहिए। माचिस की काड़ी जब तक पहले नहीं जलेगी, दीपक नहीं जल सकता। जो पहले जलता है उसी से बाद वाला दीपक जलता है। इसी प्रकार जो तीर्थ क्षेत्र पहले अनादिकाल से बना है, उसके स्पर्श करते ही यह लोकोदय खेत की माटी दीपक के समान प्रज्वलित हो जाएगी। वो ज्योति हमेशा से प्रज्वलित है, अनादिकाल से प्रज्वलित है, अनंतकाल तक रहेगी। उसका स्पर्श पाते ही यह अपने आप में तीर्थ का रूप धारण कर लेती है। और जितने तीर्थ क्षेत्रों पर विराजमान की, आज वे दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। आपका वीरोदय तीर्थ क्षेत्र इसका उदाहरण है। अभी देखो, एक पर्ची भी आई कुम्हराज से, एक जो है शुभोदय तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पद यात्रा बीनागंज के आदिनाथ भगवान का समोषण भूगर्भ से निकला था। आज उस भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियों में इतनी ज्योति है कि आज उन्होंने माटी को तीर्थ क्षेत्र का रूप बना दिया। जहाँ कोई नहीं जाता, आज वहाँ पदयात्रा लेकर कुम्हराज से वो जा रहे हैं, पदयात्रा लेकर, कल 1 जनवरी को। तो ऐसे ही ये तीर्थ क्षेत्र जो हैं, सम्मेद शिखर की माटी, और कल तो एक ऐसा महोत्सव यहाँ होने वाला है। कल ये तीर्थ क्षेत्र की माटी स्थापित की जाएगी यहाँ पर, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कल 1 जनवरी को पहला तीर्थ क्षेत्र है, तो 1 जनवरी को जिस पर ज्योति जलाई जाएगी। और कहते हैं कि जो वर्ष की शुरुआत दुनिया मानती हो, उस दिन जिस तीर्थ की ज्योति जलती है, वह ज्योति कभी बुझती नहीं है, अखंड रूप से जलती रहती है। इसलिए कल का दिन यहाँ चुना गया, और पूरे परिवार के लिए कम से कम 1 ज्योति जलाने के लिए तुमने 1 दीपक जलाने का भाव किया, तो तुम लोगों की जिंदगी में भी कभी कितना भी अंधकार आ जाए, कितना भी ग्रहण पड़ जाए,
लेकिन इस कल के दिन जो तुम सम्मित शिखर की माटी स्थापित करोगे, इतना उजेला तो तुम्हारी जिंदगी में बने रहेगा जिससे 4 कदम का तो कम से कम दिखता ही रहेगा। महाराज जी नमस्ते, नमस्ते। सारे जगत में भले अंधेरा हो जाए, लेकिन तुम्हारा पैर जहां रखोगे उतने स्थान पर तो उजेला दे ही देगा, क्योंकि तुम लोगों ने एक बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित करने का भाव किया। कल भी मैंने जिज्ञासा में कहा था, प्रत्येक परिवार, एक ही कलश नहीं, परिवार को जिनको तुम चाहते हो कि हमारे परिवार का फलाने व्यक्ति की जिंदगी में कभी अंधेरा ना आवे, इसके जीवन में सदा ज्योति जलती रहे, उन सभी जीवों के प्रति सभी परिवार के लोगों का एक एक कलश स्थापित करो। परिवार में 10 लोग हैं तो रिश्तेदारों को यदि तुम चाहते हो वो ना भी आ पाए तो उनके नाम से करो, तुम ना भी आ पाओ तो कमेटी से कहो मेरे नाम के इतने कलश वहाँ स्थापित करो। और नए वर्ष में तुम अपने परिवार के प्रत्येक परिवार के व्यक्ति की ज्योति करोगे तो बहुत बड़ी चीज। और कल जो मैंने बात कही थी, आज से भारत से मेरे भक्तों से कहना है कि 1 जनवरी के दिन जो तुम नया किसी को होटलों पे नहीं जाना, हिल स्टेशनों पे नहीं जाना, किसी गार्डन में नहीं जाना। 31 तारीख और 1 तारीख ये 2 दिन आपको किसी तीर्थ क्षेत्र पर आपको जाना है, अपने गुरुओं के पास जाना है या अपने घर में रहना है। और इससे बड़ा सुपयोग क्या होगा कि 1 जनवरी के दिन भारत के हर व्यक्ति को लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जो नया बन रहा है, नए साल में नए तीर्थ की स्थापना, और यहाँ आकर के सम्मेद शिखर की माटी को आप स्थापित करोगे और स्थापित करके ये भावना भाना कि है जिस प्रकार से यह खेत आज सम्मेद शिखर की माटी से प्रज्वलित होकर जीवंत हो रहा है, ऐसा ही मेरे परिवार में सदा ज्योति जलती रहे, सदा जीवंत रहें, जयवंत रहें, मैं भी जीवंत रहूं और धर्म भी जयवंत रहे। इस भावना के साथ सभी को ऐसा करना। चलिएगा, मैं अगला नाम लेना चाहूंगा। श्रीमान पीसी जैन आगरा है क्या यहाँ पर? पीसी जैन आगरा, श्रीमान शिखर चंद जी जैन सिंघई से अनुरोध करूंगा। और जिससे पहले आप वहां पहुंचा दीजिए, अरुण जी वहां पहुंचा। जिससे पहले शिखर चंद जी प्रश्न पूछें, कल एक महत्वपूर्ण बात और है। कल 1 तारीख है, कल सोमवार है, कल नया वर्ष है। ये 3 बातें 3 आलसी कहते हैं। एक बात कहते हैं 1 तारीख से करूंगा, तो कल 1 तारीख भी है। दूसरा आलसी कहता है अगले सप्ताह से करूंगा, कल अगला सप्ताह सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, तो सारे आलसी। और तीसरा आलसी कहता नए साल से करूंगा, तो नया साल भी आ रहा है। तो कल लोकोदय में सारे गुरु भक्त प्रातः 7:30 पौने 8 बजे आ जाइएगा। यहां भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का अभिषेक और शांति धारा होगी, पूज्यवर का मंगल देशना होगी। और आहारचर्या के बाद ठीक 11:30 बजे यहाँ दुंदुभी बजेगी और दुंदुभी के साथ समवसरण विधान प्रारंभ हो जाएगा। तो सारे लोग कल सुबह से लगे रहेंगे। बसें जो हैं वो 10 बजे पहुंच जाएंगी सभी जगह। कल प्रातः 10:30 बजे सबको रवाना हो जाना है। 11 बजे तक यहाँ पर आ जाना है और उसके बाद सब कार्यक्रम चलेंगे। 5 बजे जिज्ञासा जैसे आज चल रही है, ऐसे ही जिज्ञासा के बाद भोजन करके आप निकल जाएंगे। शिखर चंद जी साहब। तीर्थ प्रदाता निमित्त ज्ञानी मुनि सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज से 55 साल पूर्व इसी आगरा क्षेत्र में लोगों ने खुशियां मनाई और देवों ने रत्न बरसाई। हमारे 22वें तीर्थंकर नेमनाथ भगवान का जब जन्म हुआ तो रत्नों की वर्षा हुई। और आज 25 साल बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके चरण रस क्या पड़े कि देवता भी थक गए। क्यों? क्योंकि आगरे का नाम क्या है महाराज जी? आगरा, आग। ये राग को आग में जला दिया, उसका नाम है आगरा। तो यहाँ के लोगों ने
जैन समाज के लोगों ने जो धन था उससे तो हटा ही दिया राग, और राग लगा दिया काय में? लोग कहते हैं मार तीर्थ में, भगवान के चरणों में। भगवान कौन से? जो हमारे सामने बैठे हुए प्रश्न भाई यही प्रश्न महाराज जी, कि ये लोगों तीर्थ के लिए हम समर्पित है, समर्पित रहेंगे, और आपका आशीर्वाद है तो जो और जगह आपने क्षेत्र वर्मा है वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये भी ऐसे ही बना रहे, यही मेरी भावना है। बस आप तो बता दीजिए कि हमें क्या करना है। अभी हमने प्रवचन दिया था कि आगरा वालों को तो यही सोचना है मेरे पास कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में काम आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो लोकोदय तीर्थ में मेरी स्मृति बन जाए कि जब भगवान यहाँ तीर्थ के रूप में आएंगे, हर भारत का तीर्थ यात्री यहाँ आएगा तो हमारा अंश भी वहाँ बोलेगा, अंश भी उनका स्वागत करेगा, अंश भी उन्हें पुण्य करने का लाभ देगा। क्योंकि तुम्हारे घर जायदाद मकान कोई याद रखने वाले नहीं, बेटा भी एक पीढ़ी के बाद भूल जाएगा। बेटा को कितने ही दे के जाओ वो यही कहेगा क्या दिया, हमारे दोस्त के बाप ने तो और ज़्यादा दिया था। और कभी भी स्मृति ज़्यादा शेष नहीं रहती। लेकिन एक जनायतन और वो भी तीर्थ क्षेत्र में बना जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक अमर रहता है कि यह जनालय, यह स्थान फलाने व्यक्ति ने बनाया था। तो ये तीर्थ क्षेत्र आप लोगों को जीवन को, राग रूपी आग को दीपक में बदलने का उपाय है। चलिएगा, डॉक्टर भारती जैन आगरा अगर हो तो कृपया आ जाइएगा। हैं क्या डॉक्टर भारती जैन? हाँ, आइए, माइक ले लीजिएगा। और इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती विमला जी जैन, डॉक्टर प्रशांत जैन सासनी वाले परिवार, उनके दामाद श्री राजेश जी बेनाड़ा, उनके ससुर साहब ने जो 1 कलश की राशि दान की भेजी है वो ट्रस्ट कमेटी को भेंट करना चाहेंगे। अगर वो यहाँ हो तो कृपया आ जाइएगा और निर्मल जी उनसे लेंगे। डॉक्टर मालती जी, आप अपना प्रश्न पूछिएगा। साधु शिरोमणि श्री सुधासागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु, आचार्य सुलभ जी महाराज को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोविड चल रहा था, मंदिर के दरवाजे बंद थे, तब हमने अपने घर में एक कमरे में कुछ तस्वीरें लगाई थी और उन्हीं के दर्शन करते थे। अब जब मंदिर खुल गए हैं तो समझ में नहीं आता कि पहले उन तस्वीरों के दर्शन करें या सीधे मंदिर जी जाएं। प्रश्न क्या बोला भाई? महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जब कोविड खत्म हो गया है, मंदिर जी खुल गए हैं, तो हम अपने घर में जो हमने वो तस्वीरें लगाई थी भगवान जी की, उनके दर्शन पहले करें या मंदिर जी पहले जाएं? मंदिर के ही दर्शन करना है, तस्वीरों के नहीं। तस्वीरों के तो मजबूरी में किए जाते हैं। तस्वीर जब ही मान्य होती है जब तस्वीर वाला दुनिया में नहीं रहता है। जब मंदिर में दुनिया वाला है तो तस्वीर वाले की क्या जरूरत पड़ेगी। चलिए, ऋषभ कुमार जी दिल्ली यहाँ पर हैं क्या? डॉक्टर विवेक चंद जी फिरोजाबाद हैं क्या? हाँ, लीजिएगा। और जिससे पहले आप अपनी जिज्ञासा दें, कुछ नाम मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। श्रीमती सुमन जैन, अंकित जैन, अनु जैन, प्रशांत जैन, वंदना जैन, शानू जैन, मोहित जैन, अक्ष समग्र शालीमार एंकलेव कमला नगर, एक सहस्त्रकूट की मूर्ति और एक भूदान इन्होंने घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। मगन कुमार, अंकुम कुमार, पुष्पा सिग्नेचर अपार्टमेंट आगरा की तरफ से एक मूर्ति सहस्त्रकूट के लिए 5.5 की दी गई है। एक नाम बोल के सब परिवार बोल दो। जी महाराज जी। सतीश चंद, विमल चंद, अनिल राकेश बजाज की तरफ से लगभग 40 कलश की राशि, पूरे 49 कलश की राशि यहाँ पर दान की घोषणा की गई है। सुरेश चंद जैन, वाइफ वीना जैन, विनय जैन, बबीना जैन, भूदान के रूप में 1 कलश की राशि। और इसके अलावा राजीव कुमार, अंकित, कुंभन पूजा परिवार ललितपुर सिविल लाइंस राजकल्प की तरफ से भी 11 कलश की राशि यहाँ दी गई है। और आप अपना प्रश्न पूछे, मैं आगे चलूंगा। गुरुवर के चरणों में
मेरा और मेरे परिवार की ओर से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐसा शास्त्रों में आया है कि हम सभी जीव निगोद से निकले हैं, तो यह कैसे निश्चित होता है कि निगोद से निकलने के बाद वो स्त्री लिंग में जाएगा कि पुरुष लिंग में जाएगा, इसका भेद कैसे होता है? और गुरुवर, हम नमोकार मंत्र को 9 बार पढ़ते हैं, इसका क्या आशय है? नमोस्तु गुरुवर। स्त्री पुरुष में जाने के समय नियम कानून निश्चित है। ऐसा कौन निश्चित करता है कि इसको 2 साल की सजा मिलेगी, इसको 10 साल की, इसको आजीवन? उसके अपराध के अनुसार। तो वो जैसे परिणाम करता है निगोद से निकलते समय उस पर्याय में चला जाता है। स्त्री के परिणाम करेगा, मायाचारी छल कपट रखेगा तो वहाँ जाएगा, अच्छे परिणाम करेगा तो पुरुष बनेगा। तो इस प्रकार के परिणामों के ऊपर आश्रित है। हर कर्म के बंध के लिए परिणाम है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का अर्थ है 9 की अंक्या ही अक्षय अनंत है। 9 से आगे अंक होता ही नहीं है। 1 से लेकर गिनती 9 तक ही होती है, बाकी तो सब पुनरावृत्ति है। इसलिए 9 ही जितने अंक हैं बस 9 ही अंक होते हैं। 9 से 10वां अंक होते ही नहीं, 11वां अंक होते ही नहीं, क्योंकि 11 में तो 1 और 2 9 ही अक्षय अनंत है। 9 से ऊपर अंक नहीं होते, इसलिए 9 को रखा गया। नमस्ते बाबू। श्रीमती सोनिया सचिन जैन आगरा आ जाएं अपना जिज्ञासा लेने के लिए। सचिन जी साथ में आ जाएं आप। और मैं 1-2 नाम और बोल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि 21 कलश से नीचे तो अभी नहीं बोल पा रहा हूं। सम्मेद शिखर की जो माटी के कलश हैं 21, 51, 108 के हम बोलेंगे। 21 कलश अरिका गिति जूही परिवार, प्रदीप जैन, शरद जैन नोएडा की तरफ से, और 21 कलश प्रकाश चंद, सरोज जैन, पूनम जैन, सरस्वती विहार पीतमपुरा की तरफ से। और इसी के साथ एक जिनाले में प्रतिमा 5.5 श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ उमेश जैन, शानू जैन, अमित जैन, न्यासी हैं यहाँ पर। और श्रीमती कंचन जैन सदस्यता 1 कलश इस परिवार की तरफ से दी गई है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे आराध्य गुरुदेव को बारंबार मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आपका आशीर्वाद तो मुझे इतना मिला है, शायद मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरी जिज्ञासा एक ये है कि हम लोग प्राय जीवन में अपना जो भी प्रतिष्ठान खोलते हैं या फर्म बनाते हैं या दुकान बनाते हैं, तो उसका नाम या तो हम बच्चों के नाम पर रखते हैं, या अपने भगवान के नाम पर रखते हैं, या हम खुद के नाम पर रखते हैं। तो क्या इसका भी प्रभाव हमारे व्यापार पर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कैसा, और हमें किस पर ही नाम रखना चाहिए? देखो, ये नाम संज्ञाएं पहचान के लिए रखी जाती है, फिर भी कभी कभी अक्षरों का भी राशि होती है, और उन अक्षरों की राशि को देख करके अपने नाम से मिलती हुई राशि का प्रथम अक्षर होता है तो अच्छा रहता है। बाकी सामान्य नाम ऐच्छिक रूप से कोई भी रख सकते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान का नाम रखते हैं तो क्या उसका प्रभाव भी पड़ता है? अब ये तो सब अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के ऊपर रहता है, जैसी श्रद्धा और आस्था हो। ठीक है। चलिए, मैं अगला नाम लेना चाह रहा हूं। श्रीमान अमित जैन फतेहपुर हैं क्या? अमित जैन फतेहपुर, जी हाँ, आपका नाम ले रहा हूं। और एक बात कहना चाहूंगा, पूजवर अभी कह रहे थे कि तुम तो कल देखते हो, मैं पहले ही देख लेता हूं। कल पूजवर ने इसी मंच से जब सम्मेद शिखर की माटी के लिए 5100 रुपए के कलश की घोषणा की थी, तब एक शब्द निकल गया था पूजवर के श्रीमुख से कि अपने फोनों को संभाल के रखना, बजना चालू हो जाएंगे। पूजवर पूरी रात नहीं सोने दिया है। इतने फोन बजे हम सब पदाधिकारियों के, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किसका बोलें किसका नहीं बोलें। इसीलिए हमारा अनुरोध है, हम सबके नाम बोलकर आपका कलश चढ़ाएंगे, लेकिन आप समझें कि लाइव में 5100 वाले का भी कलश चढ़ा दें, बोल दें, बहुत मुश्किल होगा। हम प्रयास कर रहे हैं 21 कलश, 51 कलश, 108 कलश जितने हो सकेंगे, वरना कल जब लाइव में स्थापित करेंगे, एक जना माइक लेकर खड़ा हो जाएगा और पूरी लिस्ट हम पढ़ते चले जाएंगे और उनके स्थापित होते चले जाएंगे। आपका प्रश्न।
साक्षात विराजमान पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का अनंत बार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जैसे चातुर्मास चलते हैं और जहां समाज कम रहती है तो वो अपनी चातुर्मास की जो प्रक्रिया होती है, जो धर्म होता है, वो कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे करें? नमोस्तु गुरुवर। चातुर्मास की प्रक्रिया साधुओं के ऊपर आश्रित है। साधु के चातुर्मास की क्रिया ज्यादा कठिन नहीं होती है, लेकिन किन साधु के साथ कितने बाराती आए उस बारात की व्यवस्था का सवाल है। गुरुवर, जैसे हम शावकों की बात कर रहे हैं, शावक कैसे अपना कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, साधु के साथ चातुर्मास की कोई प्रक्रिया नहीं है। साधु बैठ जाए, सुबह कमंडल में पानी दे देना, शाम को देख लेना ठीक ठाक है कि नहीं, इससे ज्यादा। लेकिन सारी समस्या तो जाती है किस साधु के साथ कितने बाराती हैं उसकी समस्या है। तो बारातियों को देख करके ही साधु को आमंत्रण करना चाहिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, नमस्ते। और यहाँ कल्पद्रुम मंडल विधान के लिए आगरा वालों से पूछो, पूरे 4 महीने बारातियों को संभालते संभालते। नहीं महाराज जी, आनंद आया महाराज जी, बहुत आनंद आया आगरा को। ये लोग सोच रहे होंगे कि चलो लोकोदय में थोड़ी शांति रहेगी। ये बात यहाँ 4 महीने की और जो कसर रही होगी वो लोकोदय में। कल से भीड़ देखना तुम्हारी संभलेगी नहीं। बस महाराज जी, हमारी मन की बात आप पहले पढ़ लेते हैं। हम सोच रहे थे जंगल में मंगल करेंगे, शांति से रहेंगे, यहाँ कौन आएगा बाबा रे बाबा। सुबह से भीड़ लगी है, अभी भी लगी है। हम कहते हैं उनसे व्यवस्था नहीं है, जंगल है, कुछ भी नहीं है, और वो कहते हैं कोई बात नहीं, गुरुजी तो है ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तक कई लोगों को मना किया, मैंने कि भाई मत आओ, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है जंगल में। बोले आप तो रहोगे कि ना, मैं तो रहूंगा। बोले जब आपकी व्यवस्था हो सकती है तो हमारी हो ही जाएगी। अब तो गुरुजी आपका आशीर्वाद जैसे पूरे 6 महीने चला, 7 दिन भी चलेगा, हमें क्या चिंता है। और देखिए, जिज्ञासा का समय हमसे कह रहा है कि यहीं पर समापन की ओर ले जाऊं। 2-3 नाम बोलकर मैं बोलना भूल गया हूं, केवल नाम ही रह गए मेरे पास। मैं क्या बोलना चाहता हूं वो तो रहता नहीं है, नाम बोल जाता हूं। एक अंगूठी सोने की श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार, संगीता, खुशी, सम्यक जैन। लोकोदय के लिए श्रीमान निर्मल जी या उनके साथी आकर ले जाएं, नीरज जी, जो भी हो उनके हाथ से रिसीव करें, आइएगा। और इसके अलावा बहुत लंबा लंबा एक तो लोग लिख के देते हैं। 5.5 कलश की राशि लोकोदय सहस्त्रकूट के लिए श्रीमान ये रिसीव करा रहे हैं आपको। हिमांशु जैन, कुसुम जैन, प्रमोद कुमार जैन, मोनिका जैन, आद्या जैन, शाहगंज कॉलोनी की तरफ से दी गई है। राजेंद्र जैन, मंजू जैन, अमित जैन, सचिन जैन की तरफ से जीवनी मंडी की तरफ की 1 कलश की राशि दी गई है। 21 कलश सम्मेद शिखर के प्रेम बाबू जैन, मुकेश जी ग्वालियर की तरफ से दी गई है। इसके अलावा एक कलश की राशि, 1 अंगूठी कविता जैन, निर्मल जी ले लीजिएगा, कविता जी जैन आगरा की तरफ से। बाकी नाम मैं कल बोलूंगा, समय हो चुका है। यहीं पर समाप्त करते हैं कार्यक्रम को। और अब मैं देवगढ़ और देवनगर कॉलोनी जो आई हुई है वो उनको बोल रहा हूं वो आगे आए, और उसके बाद शिकोहाबाद समाज आगे आए। पूज्यवर से अनुरोध करने आए हैं देवनगर वाले कि जब लौटेंगे पूज्यवर तो देवनगर का मंदिर इसी हाईवे पर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड पर। आप कृपया वहां पर 1 दिवस कम से कम हमें देकर जाएं, ऐसी भावना हम कर रहे हैं। शिकोहाबाद जैन समाज ये अनुरोध करने आया है, पूज्यवर आप कुरावली या कानपुर में जब जाएंगे तो शिकोहाबाद भी पलक पावड़े बिछाकर आपका इंतजार करेगा। शिकोहाबाद वाले इसी भावना से यहाँ पर आए हैं। दोनों, केवल इन 2 को बुलाया गया है।
बरहन जैन समाज भी यहाँ पर आई है और मरसलगंज और पचोकरा के लिए ये अनुरोध कह रही है, टूंडला, पचोकरा, मरसलगंज होते हुए आपको जाना है पूज्यवर। और हमारे बीच में संदीप जी लखनऊ पधारे हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत आपसे। चलिए आगे बढ़ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइए। चलिए, सबका श्रीफल चढ़ गया, आगे हो गया। मनोज जी, जी आरती आरती जी बिल्कुल, आप लोग खिसक जाओ जल्दी। हाँ, जरा बाद में आरती बना कमरे के में लाइए, आरती बना के लाइए। एक चीज और कई लोगों के मन में विकल्प है कि जो 51 रुपए के कलश हम रखेंगे, वो कलश क्या घर पे ले जाना है? घर पे नहीं ले जाना है, कलश की रज के साथ कलश को यहीं मंदिर की नींव में स्थापित करना है। इसलिए मत सोचिएगा कि हम घर ले जाएं, आप कलश लेंगे, पावन रज को यहीं पर स्थापित करेंगे और फिर खाली हाथ घर की ओर प्रस्थान करेंगे। श्रीमती शीला जी डोडिया जयपुर हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। संदीप जी लखनऊ हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और सभी हमारे जो बाहर से पधारे अतिथिगण हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी व्यवस्था बन पड़ी है उसमें ही आनंद मनाएंगे। है क्या आरती? चलिए, आरती की बोली 11,111 से प्रारंभ करूंगा। आरती की बोली 11,111 रुपए, 31,000 आरती की बोली। आरती की बोली अंतिम वर्ष की अंतिम आरती, इस साल 2023 की आरती 31,001 और 31,002। हाँ भैया, किसी के भाव हो तो बोली बढ़ा सकता है। 31,000। हाँ जी, आरती की बोली, आरती के भाव किसी के हो रहे हो तो आ जाएं। 31,001 और 31,002 और 31,001, 2, 2.5 और ये 3। और ये सौभाग्य मिला है पूज्य श्री के अनंत भक्त लखनऊ से पधारे हैं श्री संदीप जी जैन और उनके परिवार को। आइएगा, आगे आ जाइएगा, आगे जरा आने दीजिएगा इन्हें, आरती वालों को। श्रीफल वाले रास्ता दीजिएगा, आपका श्रीफल चढ़ चुका है, रास्ता दीजिएगा आरती वालों को। दूसरी आरती 11,111 रुपए, दूसरी आरती 11,111 रुपए, दूसरी आरती 11,111 रुपए। हाँ जी, जिसके भाव हो हाथ खड़ा कर दे और आगे से हट जाए सब। केवल आरती वालों को जाने दें, बाकी हट जाएं, सब हट जाएं। श्रीफल चढ़ाने वाले सब हट जाएं। संदीप जी लखनऊ का परिवार आज आ गया है। एक आरती 11,111 रुपए, एक, हाँ 21,000। रुको, दूसरी आरती 21,000। एक ही है क्या? 21,000, 21,001, 21,002 और 21,003। और ये सौभाग्य मिला है पनागर वाला परिवार, संतोष जी जैन परिवार पनागर, उनके साथी आ जाएं, आगे आ जाएं। बाकी सब पीछे हो जाइएगा, जितने भी लोग खड़े हैं पीछे हो जाएं। सिर्फ संदीप जी लखनऊ और पनागर वाले संजीव जी और उनका परिवार, हाँ, पनागर वाले संतोष जी का परिवार आगे आ जाए और लखनऊ वाले संदीप जी का परिवार आगे आ जाए, बाकी पीछे आ जाए। आरती प्रारंभ कीजिएगा, आरती प्रारंभ कीजिएगा।